राजस्थान के एक छोटे से गांव कालीबाड़ी के पास एक घना जंगल था जिसे लोग असुर वन कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और जो भी उस जंगल में गया कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव के तीन दोस्त रवि, अर्जुन और मोहित ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च और कुछ हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि यह मई की गर्मी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और दूर कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का खेल है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है। वे तीनों एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे, जहां पर एक टूटी हुई मंदिर जैसी संरचना थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी, कुछ मानव आकृतियां जिनके चेहरे विकृत थे। अचानक रवि जोर से चीखा, कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा है। वे तीनों पलटे लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी हवा में एक घुरघुराने की आवाज गूंजी और सामने जमीन से एक काली आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी थी और शरीर से धुआं निकल रहा था। मोहित घबराकर बोला, भागो, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और एक गहरी आवाज में बोली, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत की, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अचानक मोहित जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। रवि और अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और मंदिर के बाहर भागे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, मोहित की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा, मोहित वहां नहीं था। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रवि और अर्जुन ने मोहित को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग ने बताया, वह जंगल एक रक्तचूसी छाया का घर है। जो भी वहां जाता है वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। आज भी जब रात को कालीबाड़ी गांव के पास कोई जाता है तो हवा में मोहित की चीखें गूंजती हैं। कुछ कहते हैं कि मोहित अब खुद उस छाया का हिस्सा बन चुका है, रात में शिकार की तलाश में भटकता हुआ।